नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। यह सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। रात के करीब 10 बज रहे थे। कड़ाके की ठंड थी। चांद अपनी रोशनी बिखेरे हुए था। चांद की रोशनी में एक 16 से 17 साल का लड़का अपनी धुन में गाना गुनगुनाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। उस लड़के का नाम विवेक था। विवेक विधवा माँ का इकलौता बेटा था। वह अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर कारखाने में नौकरी करता था। कभी कभार वह माँ से इजाज़त लेकर अपने दोस्तों के साथ सिनेमा हॉल देखने चला जाया करता था। आज वह अपनी माँ से इजाज़त लिए हुए था। फिल्म देखने के बाद वह अपनी धुन में अपने घर की तरफ बढ़ते जा रहा था। कुछ देर बाद घर आ गया। घर में दाखिल होने के लिए उसने घर के पिछवाड़े से दाखिल होने का सोचा। सामने से जाऊंगा तो माँ को दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, जिस वजह से माँ की नींद खराब हो जाएगी। बेचारी दिन भर लोगों के घर में बर्तन धोने का काम करती है, थक हार कर सोई होगी। इसलिए वह घर के पिछवाड़े की खुली हुई दीवार से घर के अंदर जाने का सोचा। चांदनी रात थी, इसलिए दूर से ही सब कुछ दिखाई दे रहा था। वह उस दीवार के करीब पहुंच गया, जहाँ से उसे कूद कर घर के अंदर जाना था। वह दीवार पर चढ़कर अंदर कूदने का अभी सोच ही रहा था कि घर के अंदर से कोई दीवार पर चढ़ा और बाहर की तरफ कूदा। कूदने वाले ने विवेक को नहीं देखा। विवेक भी उस आदमी का चेहरा नहीं देख सका, क्योंकि कूदने वाले ने अपने चेहरे को रुमाल से ढक लिया था। उसे देख विवेक का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह मन में सोचने लगा, हे भगवान, लगता है मेरे घर में आज चोर घुस आया था। विवेक ने घबराते हुए अपने घर के अंदर छलांग लगाई। छलांग लगाते ही जो मंजर उसने अपनी आंखों के सामने देखा, उस मंजर को देखते उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसने देखा उसकी माँ भी उस दीवार के करीब खड़ी थी, जहाँ से वह आदमी कूदा था, जिसे विवेक अभी तक चोर समझ रहा था। विवेक को देखते ही उसकी माँ सकपका गई और वह लड़खड़ाते स्वर में बोली, विवेक, तुम इधर से क्यों आए हो? विवेक को देखने के बाद उसकी माँ ने अपनी नजरें झुका ली। विवेक गौर से अपनी माँ की तरफ देख रहा था। वह कोई दूध पीता बच्चा नहीं था कि कुछ समझ न सके। उसे सब कुछ समझ में आ गया था कि वह कोई चोर नहीं था। वह हमारे घर की इज्जत को तार तार करने आया था। विवेक का पूरा शरीर कपकपा गया। वह अपनी माँ की बातों का जवाब दिए बगैर अपने रूम में चला गया। कड़ाके की ठंड थी, पर विवेक का पूरा बदन मानो गुस्से से तप रहा था। वह गुस्से से मन ही मन सोच रहा था कि वह कोई चोर नहीं था। चोर तो चुपके से आता है, उसे तो खुद बुलाया गया था। माँ का उसे नजरें चुराना, चुपचाप दिखाई देना उसे बहुत कुछ समझा दिया था। माँ ने आगे बढ़कर उसके माथे को नहीं चूमा और ना ही उसे खाने को कहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बिस्तर से उठकर इधर उधर चक्कर लगाने लगा। वह बहुत बेचैन था। वह दोबारा उस दीवार के पास गया, जहाँ से उस आदमी ने छलांग लगाई थी। तभी उसकी निगाहें दीवार के पास पड़ी एक चीज पर गई। उसने झुककर उसे उठा लिया। वह किसी मर्द की टोपी थी। शायद उस टोपी को विवेक ने पहचान लिया था। उस टोपी को देखते ही उसका पूरा बदन बेजान सा हो गया। वह गुस्से से अपनी मुट्ठियों को बार बार खोल और बंद कर रहा था। अपनी गीली आंखों को बार बार अपनी कमीज से पूछ रहा था। वजूद अंगारा बना हुआ था। उसने नजरें उठाकर आसमान पर चमकते चांद को देखा और चांद से शिकायत करने लगा, काश यह चांद आज तू ना निकला होता। तेरी रोशनी ने मेरे वजूद में अंधेरा भर दिया। यही सब सोचते हुए उसकी निगाहें माँ के रूम की तरफ गई। वह सोचने लगा, काश माँ तू भी पापा के साथ मर गई होती। वह बगैर सिसके लिए रो रहा था। अंदर कमरे में उसकी माँ शकुंतला लेटी हुई थी। उसकी भी आंखों में नींद नहीं थी। वह एक टक ऊपर देखे जा रही थी। अपनी नजरों में तो वह कब की गिर चुकी थी, पर आज वह बेटे की निगाह से भी गिर गई थी। वह समझ गई थी कि विवेक सब कुछ समझ गया है। बेटे की निगाहों में उबलता हुआ गुस्सा देख चुकी थी। उसमें इतनी ताकत अब नहीं थी कि वह अपने बेटे का सामना करे। गांव की खूबसूरत शकुंतला जब शादी के काबिल हुई तो उसके घर वालों ने उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी विनोद नाम के लड़के से कर दी। शादी के कुछ दिन बाद विवेक पैदा हुआ। विवेक जब लगभग 1 साल का हुआ तो सड़क दुर्घटना में विनोद का एक्सीडेंट हो गया। विनोद विवेक और शकुंतला को छोड़कर इस दुनिया से चल बसा। शकुंतला विधवा हो गई। मायके में उसके माँ बाप जिंदा थे। उनसे शकुंतला का दुख देखा नहीं गया, इसलिए वह अपनी बेटी शकुंतला को अपने पास बुला लिया।
जब तक माँ बाप जिंदे थे, जब तक तो सब कुछ ठीक था, पर शकुंतला के माँ बाप के मरने के बाद उसके भैया भाभी ने शकुंतला को ताने मारने शुरू कर दिए। वह लोग यही चाहते थे कि शकुंतला कब हमारे घर से चली जाए। शकुंतला भाई भाभी के घर बैठकर नहीं खाती थी, वह घर के सारे काम करती थी, फिर भी भाभी को शकुंतला भारी लगती थी। एक दिन शकुंतला की भाभी ने घर में इतना बड़ा हंगामा कर दिया कि शकुंतला को ना चाहते हुए भी अपने ससुराल आना पड़ा। कई वर्ष बाद उसने अपने ससुराल के घर में कदम रखा था। उसे अपने घर में सुकून महसूस हुआ। मायका कैसा भी हो, पर मायका मायका ही होता है। शकुंतला और उसके बेटे विवेक अपने घर में सुकून महसूस करने लगे। शकुंतला के ससुराल में उसके दो देवर थे। सास ससुर तो पहले ही गुजर गए थे। देवरों ने अपने अपने हिस्से में घर बनवा लिया था। शकुंतला का हिस्सा छोड़ दिया था, जो कि एक कच्चा मकान था। फिर भी शकुंतला उसका बेटा दोनों उस कच्चे मकान में सुकून से रहते थे। पर रोजी रोटी के लिए कुछ तो बंदोबस्त करना था। विवेक भी अभी बहुत छोटा था और शकुंतला भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वह लोगों के घर में बर्तन धोने का काम करने लगी। किसी तरह उसकी रोजी रोटी चलने लगी। धीरे धीरे विवेक भी बड़ा होने लगा, पर जब वह 12 साल का हुआ तो अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। शकुंतला के ऊपर एक और मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बच्चे के दिमाग में ब्रेन ट्यूमर होने का बताया। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के लिए 5 लाख की जरूरत थी। इतने पैसे शकुंतला के पास तो नहीं थे, पर उसे अपने बच्चे की जान हर हाल में बचानी थी, इसलिए वो रोते बिलखते अपने मालिक के घर गई, जिनके घर में बर्तन धोने जाती थी। रो रो कर उसने अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगी और कहा, मैं आपके घर जिंदगी भर गुलामी करूंगी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, पर मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मालिक ने शकुंतला से कहा, शकुंतला, मुझे तुमसे ना तो काम करवाना है और ना ही अपने घर की गुलामी। मुझे तुमसे ऐसी चीज चाहिए जो कोई भी औरत उस चीज को देने से पहले 10 बार सोचती है। शकुंतला ने रोते गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक, एक भी बार नहीं सोचूंगी, आप फरमाइए तो, ऐसी क्या चीज है? उसके मालिक ने कहा, शकुंतला, वह चीज तुम हो। मुझे तुम हर रात खुश करोगी जब भी मैं चाहूंगा। क्या यह शर्त तुम्हें मंजूर है? अपने मालिक की यह शर्त सुनने के बाद शकुंतला का कलेजा दहल गया। वह बड़ी सोच में पड़ गई। वह ना कहना चाहती थी, पर 5 लाख उसके लिए बहुत जरूरी थे। एक मजबूर माँ जिसका बच्चा जिंदगी और मौत के बीच अपनी लड़ाई लड़ रहा है। एक माँ को अपने कलेजे के टुकड़े को हर हाल में बचाना है। कहते हैं ना कि माँ को अगर भगवान का दर्जा दिया जाए तो वह भी कम है। शकुंतला ने ना चाहते हुए भी इस शर्त को मान लिया। मालिक ने उसके हाथ में 5 लाख का बैग पकड़ा दिया। पैसे लेकर हॉस्पिटल गई। अगले दिन उसके बेटे का ऑपरेशन होना था। विवेक का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, पर शकुंतला ने जो शर्त अपने मालिक की मानी थी, वह तो उसे हर हाल में पूरी करनी थी। शकुंतला ने अपने बेटे को तो बचा लिया था, पर वह इज्जत के मामले में किसी की गुलाम हो चुकी थी। जब विवेक रात में सो जाता तो उसके मालिक हर रात अपनी तन्हाई को कम करने शकुंतला के घर आ जाया करते। धीरे धीरे समय बीतते जा रहा था। विवेक 16 से 17 साल का हो गया। शकुंतला के मालिक ने ही विवेक को अपने कारखाने में नौकरी दे दी थी। शकुंतला पर उसके मालिक के बहुत एहसान होते जा रहे थे, पर एक माँ कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने बेटे की नजरों में गिरना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक दिन शकुंतला ने अपने मालिक से कहा, साहब, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब मैं यह सब नहीं कर सकती। उसके मालिक ने कहा, ठीक है, पर अगर तुम्हारा बेटा देर रात तक कभी कभार घर नहीं आता तो क्या सही रहेगा? शकुंतला ने ना चाहते हुए भी सहमति जता दी। विवेक कभी कभी देर रात तक कारखाने में काम करता या कभी कभी अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने चला जाता। आज वही दिन था जब विवेक फिल्म देखकर देर रात अपने घर लौटा था, पर उसने जो देखा उसके लिए बहुत बड़ा दर्द था। पर अब जो होना था सो तो हो गया था। पूरी रात विवेक ने सोचने में निकाल दी। उसे रात भर नींद नहीं आई। जब वह बिस्तर से उठा तो उसने अपनी माँ के रूम की तरफ देखा। दरवाजा खुला हुआ था और माँ फंदे से लटकी हुई थी और उसके हाथ में एक लेटर था। विवेक अपनी माँ को मरा हुआ देख चिल्लाकर रोने लगा। तभी उसकी नजर लेटर पर पड़ी। विवेक जल्दी से अपनी माँ के हाथों से लेटर लेकर पढ़ने लगा। उस लेटर में लिखा था, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और अपने पैरों पर खड़े भी हो गए हो। बेटा,
कोई भी माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने बेटे की नज़रों में गिरना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, तुमने आज जो देखा वह सच था। शकुंतला ने उस लेटर में वह सब कुछ लिख दिया था जिस वजह से वह अपने मालिक की गुलाम हो गई थी। विवेक वह लेटर पढ़ने के बाद रोने लगा और कहने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुझे गलत समझा। मुझे लगा कि तू अपनी अय्यासियों के लिए यह सब कर रही है, पर तूने तो अपने कलेजे के टुकड़े को बचाने के लिए यह सब किया है। माँ तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मरने से पहले यह सारी बातें मुझे बता दी होती तो आज मैं तुझे बचा लेता। माँ मैं तेरे बिना कैसे जी सकता हूँ? शकुंतला ने लेटर समाप्त करने से पहले लिखा था, बेटा तू अपने गुस्से पर काबू रखना, किसी से कुछ मत कहना, क्योंकि मैंने तुझे बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो मरने के बाद भी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।